हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है और ये काम कैसे करती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने पेंट पे आपके लिए कुछ लिखा है और ड्राइंग भी किया है। हम उसको धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो सबसे पहले सवाल उठता है कई बिगिनर्स के माइंड पे कि जैसे हम लोग होल्डिंग्स पे रखते हैं बाय करके कोई भी स्टॉक, क्या हम होल्डिंग्स पे सेल करके रख सकते हैं? डीमैट अकाउंट पे सेल करके रख सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। हाँ वाले को जो है बाद में देखेंगे, ना वाले को पहले देखेंगे। मैंने ना क्यों कहा, क्योंकि जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हो तो अगर मान लीजिए NSE जो है आपको अलाउ कर देता है शॉर्ट सेलिंग के लिए, ठीक है, आपने शॉर्ट सेलिंग कर दिया। तो सपोज़ फॉर एग्जांपल चार्ट पे आते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है, 1 ईयर टाइम फ्रेम मैंने खोल के रखा है, मतलब एक कैंडल 1 ईयर का है। तो जैसे कि निफ्टी 2000 में प्राइस अभी दिखा रहा है 1263। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, मैं यहाँ पे जब स्क्रॉल करूँगा या फिर माउस को हिलाऊंगा तो यहाँ पे देखिएगा शो हो जा रहा है कि 29 दिसंबर 2000 में प्राइस था 1263। अब देखिए धीरे धीरे जो कैंडल जो है कैसे अप जा रहा है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट सेलिंग करके रखोगे तो आपका तो लॉस 100% गारंटी है। तो इसीलिए जो है NSE आपको अलाउ नहीं करती है शॉर्ट सेलिंग के लिए जो डिलीवरी बेसिस पे होता है। हाँ, अभी हाँ वाले पे आते हैं। हाँ क्यों मैंने बोला, क्योंकि अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको फ्यूचर डेरिवेटिव्स में मिलेगा या फिर ऑप्शन डेरिवेटिव्स में मिलेगा। फ्यूचर और ऑप्शंस क्या है हम धीरे धीरे उस पर बात आएंगे, लेकिन आज वाले वीडियो पे इस पर पॉइंट ऐड नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप इतना समझ ले कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो तो ये सिर्फ फ्यूचर्स में होगा और ऑप्शंस में होगा, इंक्लूडिंग PE और CE, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है न्यू बिगिनर्स लोगों के लिए, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। शायद तक कह सकते हैं स्टॉक से अगर बात करें तो फिर लैक्स में भी बात कर सकते हैं, या फिर आप छोटा क्वांटिटी अगर बोल रहे हो तो फिर भी 50,000 60,000 कैपिटल पकड़ के चलिए। इसीलिए जो है कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अब अगर आपके पास कैपिटल का कोई इशू नहीं है तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होने वाले नहीं है, बट हाँ जो रिस्क एपेटाइट है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो उसको रिकवर करना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे कि मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ, मैंने क्या कहा, पहले तो हाँ बोला फिर तो ना बोला। हाँ इसीलिए क्योंकि आप अगर फ्यूचर डेरिवेटिव्स या ऑप्शन पे उसको सेल करके रखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप डिलीवरी उसको ले सकते हो। और अगर इक्विटी बेसिस पे या कैश बेसिस पे कह लीजिए, उसको आप डिलीवरी बेसिस पे लेना चाहते हो, मतलब CNC कैश एंड कैरी बेसिस पे, मतलब आज आपने सेल करके रख दिया, कल आप उसको मॉनिटर करोगे, तो वैसे नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे ही होगा। ऑलराइट, ठीक है, हमने समझ लिया शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है और इसको डिलीवरी में कब लेना है कब नहीं लेना है ये भी हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब आते हैं कि ये काम कैसा करता है। तो मैं दूसरा पेंट पे जाता हूँ, इस पे मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ किया है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर नहीं आएगा इस वीडियो को फिर से दोबारा से प्लेबैक कीजिएगा, आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। स्टिल अगर किसी पे भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि राम अगर शॉर्ट करना चाहता है 100 शेयर्स ऑफ SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपस्टॉक्स जो है बोरो करना पड़ेगा उसको 100 शेयर्स ऑफ SBI से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपका अपस्टॉक्स पे डीमैट अकाउंट नहीं है या कोई कहीं पे भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे अपस्टॉक्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको पूछेगा वो बस आपको फिलअप कर देना है और आपका
तुरंत जो है डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपका एलिस ब्लू पे भी अकाउंट नहीं है तो अभी उनका ऑफ़र चल रहा है, एलिस ब्लू पे भी आप ओपन कर सकते हैं। बट रेकमेंड करूँगा कि आप अपस्टॉक्स में खोलिए, क्योंकि मल्टीपल चार्ट एनालिसिस आप अपस्टॉक्स में काफ़ी बेटर वे में कर सकते हैं। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि आपको क्या करना है, अपस्टॉक्स पे 100 शेयर्स ऑफ SBI अगर वहाँ पे सेल करना है तो आप अपस्टॉक्स से बोरो करोगे। जब आप बोरो करते हो तो आपके पास 100 शेयर्स ऑफ SBI आ जाता है, ठीक है। अब उसको क्या करते हो, 500 रुपीज़ एक शेयर पड़ता है, आप उसको सेल कर देते हो 100 शेयर्स को, तो आपके पास टोटल कैपिटल लगता है 50,000। और मैंने आपको क्लियरली कह दिया था कि अगर आप सेलिंग करना चाहते हो तो आप फ्यूचर्स में सेलिंग करोगे या फिर ऑप्शंस में सेलिंग करोगे, ठीक है। कैश सेगमेंट में सेलिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो आपने यहाँ पे सेल कर दिया। कैसे? आपने अपस्टॉक से बोरो किया 100 शेयर्स ऑफ SBI, उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसको शेयर मार्केट पे लगा दिया। जब शेयर मार्केट गिरने लगा तो आपने क्या किया, अपना पोजीशन को एग्जिट कर दिया और जो 100 शेयर्स आपके पास था उसको आपने 400 शेयर्स पे बाय कर दिया। कैसे? सबसे पहले आपने सेल कर दिया, उसके बाद आपने बाय कर दिया। तो आपके पास वापस से जो है 100 शेयर्स वापस आ चुके हैं 400 रुपीज़ पे। अब आपके पास जब शेयर आ चुके हैं, आपने फिर से वापस जो है अपस्टॉक्स को वापस कर दिया 100 शेयर्स ऑफ SBI। तो अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे 500 रुपीज़ में उसको बेचा था पर शेयर, और उसको आपने जब मार्केट फॉल होने के बाद 400, तो नेट आपका पास 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। और आपने 100 शेयर्स स्टार्टिंग पे लिया था, यानी कि 100 × 100, तो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपीज़। तो एज हम लोग फिर से वापस पे आते हैं, जैसे कि इसका जो है मंथली बेसिस पे फ्यूचर्स पे होता है, और ऑप्शन अगर करते हो तो वीकली बेसिस पे होगा, क्वार्टरली बेसिस पे होगा और मंथली बेसिस पे होगा। ऑलराइट, कैश सेगमेंट पे या इक्विटी सेगमेंट पे हम इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो बस यही था वीडियो, आज का टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा डेफिनेटली। तो अगर आपका कोई और एडिशनल इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर उसको कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।